हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हम दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नवाब सैफ़ी, जो यहाँ मुस्तफ़ाबाद इलाके में रहते हैं। इनकी बेटी का रिश्ता लोनी के पूजा कॉलोनी इलाके के बाबूद्दीन के बेटे तौसीफ़ के साथ तय हुआ था, जिसकी बारात 24 जुलाई 2021 को आनी थी और ये निकाह होना था। लेकिन इनका आरोप यह है कि मोटरसाइकिल की डिमांड रखी गई दहेज की, जबकि बात हुई थी कि सिर्फ ज़रूरत ज़िंदगी का लड़की को सामान दिया जाएगा और कोई मोटरसाइकिल या कार, हम इस तरह की कोई बड़ी चीज़ या ऐसी कोई महंगी चीज़ हम नहीं दे सकते। हम किराए पर रहते हैं, मामूली मज़दूर आदमी हैं, तो हम इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं दे सकते हैं। तो इसके बावजूद उनसे ये डिमांड की गई और ये रिश्ता तोड़ दिया गया और इनका आरोप है। और ख़ुद नवाब सैफ़ी साहब बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, एक बाप के साथ क्या गुजरती है जब उसकी बेटी का रिश्ता इस तरह से दहेज के लालच में छोड़ दिया जाता है और बेटी बैठी रह जाती है। तो आज ये खून के आंसू रो रहे हैं और नवाब सैफ़ी साहब क्या कह रहे हैं, खुद इनकी ज़बानी हम सुनते हैं। मेरा नाम नवाब सैफ़ी है जी, सन ऑफ अब्दुल सत्तार। हाँ, क्या मामला था आपकी लड़की की शादी जो टल गई है, उसका क्या कारण रहा है? उसका कारण ये था जी, इसमें मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पूजा कॉलोनी किया था। अपनी बेटी का रिश्ता बाबूद्दीन के यहाँ किया था, जो बिचौलिया इसमें फैमुद्दीन सन ऑफ निजामुद्दीन था। बाबूद्दीन कहाँ रहते हैं? ये पूजा कॉलोनी आज़ाद इनकलेव नियर मीनारा मस्जिद, लोनी, जिला गाजियाबाद। तो क्या हुआ फिर जब रिश्ता 24 जुलाई 2021 को बारात आनी थी, आखिर किन कारणों से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है? ये फैमुद्दीन सन ऑफ निजामुद्दीन समैनी जो बराली के रहने वाले हैं, इन्होंने मेरे पास 24 तारीख से इतनी दाब बना दी थी, बहुत ही ज़्यादा। उनकी जी मोटरसाइकिल मिलेगी तो हम शादी करेंगे, नहीं मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी तो हम शादी नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब वो मामला चलता रहा। फिर वे कह रहे, हमने उनसे बातचीत करी तो मैंने लड़के वालों से बात करी तो उन्होंने कहा, उनकी जी क्या तो मुझे बाबूद्दीन से मेरी डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने कहा जी फैशन दे दो क्या फिर स्प्लेंडर दे दो। मैंने कहा जी मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मेरा 1 रुपये का रिश्ता तय था, मेरी कोई बातचीत नहीं थी बिल्कुल भी किसी किस्म की भी। सुनिए, उनकी नहीं, हमें तो चाहिए तो फिर एक काम करो, हम निकाह का जोड़ा भी नहीं लाएंगे ना, हम कुछ सामान ले जाएंगे और हम आएंगे और 4 आदमी आएंगे, 4 आदमी का निकाह करके हम ले जाएंगे। और इसमें हो सकता है आपकी लड़की भी परेशान हो। इस बात की जब मैंने सुना, 2 तारीख की बात थी, मैंने 3 तारीख को फिर उन्हें यहाँ बुलवाया। मैंने कहा भाई आप आ जाओ और मेरा पेटा भर दो, क्या मामला है, कैसे कैसे मामला है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए तो वे लोग यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने फिर उनसे ज़्यादा हमने बातचीत करी तो उन्होंने वही मांग रखी। उनकी जी मैंने 50,000 रुपये फैमुद्दीन सन ऑफ निजामुद्दीन को तय हुए थे मेरे, और इन्होंने कहा था मैं बड़ी गाड़ी आपको दिलवाऊँगा। सुनिए जी, तो मैंने कि मुझे, मेरी तो कोई बात ही नहीं, मेरे तो 1 रुपये का रिश्ता तय था इनसे। सुनिए, तो फिर इनकी बात होते होते समझ हुए कहने लगे जी हम रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। और उन्होंने फिर रिश्ते की बात हम पे अड़ा दी। कहने लगे जी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का मेरे पास जुगाड़ नहीं था, बिल्कुल भी गरीब आदमी हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ। समझिए, तो ये जब आपका रिश्ता बिचौलिया ने तय करवाया था तो तब उसने ये बात नहीं बताई थी कि मोटरसाइकिल देनी पड़ेगी? नहीं, कोई बात मेरे से नहीं हुई थी। मोटरसाइकिल की कोई बात मेरी नहीं थी, सिर्फ 1 रुपये का रिश्ता था। मैंने कहा जी गरीब आदमी हूँ, बेटे वाले का हूँ कि जी इनका भी तो 25 का प्लॉट है, इन्हें भी 1.5 लाख रुपए मैं ही दूंगा शादी करने के लिए। तो ये बात फैमुद्दीन ने कहा और मेरे कार्ड वगैरह सारे छप चुके थे। समझिए, जो मेरा ये कार्ड है शादी का, सुनिए जी, 24/7/2021 को बारात आनी थी। सुनिए, 24/7/2021 को बारात आनी थी इससे बाद में, और उन्होंने फिर इस रिश्ते को ख़त्म कर यहाँ से चले गए। सुनिए, अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ, समझिए मेरी इसमें प्रशासन भी कुछ हेल्प करे। मैं गरीब आदमी हूँ, बेटी मेरी बैठी है। सुनिए, और ऐसे
मेरे जैसे मेरे साथ में हुआ है, किसी के लोग आदमी के साथ में ऐसा ना हो। समझ ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। सुनिए, जो दहेज के लालची हैं, लोभी हैं, ऐसे लोग मतलब किसी के साथ में नहीं होना चाहिए ऐसा, जैसे मेरे साथ में हुआ है। मैं मोहम्मद निसार, जो नवाब भाई की लड़की का रिश्ता हुआ था लौनी पूजा कॉलोनी, वहाँ जो बिचौलिया थे फ़हीमुद्दीन, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई लड़की की शादी में ये बाइक देंगे। मैंने कहा कि नहीं, ये बाइक नहीं दे पाएंगे। इन्होंने 2 लड़कियों की शादी पहले करी है, उसमें दोनों में शादी में बाइक नहीं दी, तो मैंने साफ मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा भाई बाइक अगर नहीं दी तो रिश्ता कैंसिल हो सकता है, और वो ही हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले